सामने वचन को लेकर के आएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक नया दिन देखने का अनुग्रह दिया और आप सब प्रिय लोगों के साथ हमें जुड़ने के लिए प्रभु ने सौभाग्य दिया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं जितना मैं जानती हूँ, मैं एक बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आप में से सभी, मैं ऐसा किसी को भी नहीं पाती जो साधारण विश्वासी हैं। आप में से सभी अपने अपने ठहराए हुए क्षेत्र में प्रकाशन और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आप परमेश्वर की सेवा को कर रहे हैं। अपने अपने जुडिस्ट्रिक्शन में, अपने दायरे में, जो स्थान, जो परमेश्वर ने आपको प्लेटफॉर्म दिया, वहां से आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। और परमेश्वर को ये भाया कि परमेश्वर ने हमें और अधिक हमारे काम को इफेक्टिव बनाने के लिए, हमें और ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर ने हमें प्रिपेयर किया है। और इस संगति के अंदर परमेश्वर, मैं आपको वेलकम करती हूँ। आप में से हर एक को परमेश्वर के दास और दासी के रूप में मैं ऑनर करती हूँ और आदर के साथ आपको वेलकम करती हूँ। और इस फेलोशिप के लीडर से मैं आपको आज इंट्रोड्यूस करती हूँ। जो लीडर, जो ओनर है, वो प्रभु यीशु मसीह हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता हैं। ये उनका प्रोग्राम है, उनका एजेंडा है, उनका प्लेटफॉर्म है। प्रभु यीशु मसीह इस प्रोग्राम के लॉर्ड हैं, प्रभु हैं, और उनकी इच्छा हमारे द्वारा परमेश्वर पूरी करे, यही हमारी प्रेयर है। आज वचन के लिए मैंने आपको सबको मैंने पहले ही, परमेश्वर ने जो मुझे बीच में एडमिट भी करना पड़ेगा, देखना एक बार, मैंने कर दिया, अभी तो फिलहाल कर दिया है। अभी बैठ जाओ थोड़ी देर, थोड़ा। हालेलुया। इंट्रोडक्शन टू स्पिरिट रैम, आत्मिक जगत के साथ एक परिचय। इस विषय को लेने का एक मकसद है, आत्मिक जगत से एक परिचय। इस विषय को लेने का एक मकसद है क्योंकि मेरे विषय पर जाने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, इब्रानियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसका 12 वचन। इब्रानियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसका 12 वचन, अगर किसी को मिला है तो आप अच्छे से जोर से पढ़ सकते हैं। 5 मैं पढ़ती हूं आपके लिए। समय के विचार से ये पहला भाग है। लिखा है, ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए। ये मेरा विशेष वचन है, 14 वचन, इब्रानियों की पत्री 5 का 14। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। इंग्लिश में लिखा है कि सॉलिड फूड और मिल्क तुलना की गई है। पौलुस ने परमेश्वर के, जो इब्रानियों की पत्री के लेखक है, उन्होंने परमेश्वर के वचन को 2 कैटेगरीज में रखा है, 2 भागों में रखा है। एक को कहा है दूध और एक को कहा है ठोस भोजन, इंग्लिश में मिल्क और सॉलिड फूड। और कहा है दूध जो है वो बालकों के लिए है और ठोस भोजन सयानों के लिए है। सयानों के लिए किसे कहा गया है? सयानों के लिए है जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। मैंने कहा हमारे साथ जो जुड़े हैं, मैं ऐसा किसी को भी नहीं जानती जो साधारण विश्वासी हैं, सभी वचन में प्रशिक्षित, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण और अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावशाली रीति से परमेश्वर के काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन वचन कहता है कि यदि हम सयाने हैं तो हमें ठोस भोजन के द्वारा परमेश्वर और मजबूत और स्थिर करना चाहते हैं। सवाल यह है कि इस विषय पर आने का
क्योंकि हम सब ने अपने जीवन, अपने आसपास, हमने बहुत लोगों के साथ बातचीत के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा बहुत से प्रश्न सामने आते हैं। जैसे लाइफ में कई बार इनएक्सप्लेनेबल घटनाएं, मतलब ऐसी घटनाएं जिनका कोई तर्क या कोई कारण नहीं समझ में आता। जैसे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई की, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। बहुत मेहनत करके कमा रहे हैं, लेकिन धन पर आशीष नहीं। कई बार हम एक स्थान पर गए, मुझे बहुत आज भी उस बात का दुख होता है जब मैं उस बात को याद करती हूँ। हम एक स्थान पर सेवा करने के लिए गए और उस स्थान पर एक बहन ने बताया कि उनके परिवार में चार मतलब लोगों की एक के बाद एक मृत्यु होती गई और वो चौथी हैं। मतलब उनके हस्बैंड के वाइफ के बारे में वो बता रही थी कि वो चौथी वाइफ है और पिछली 3 पत्नी एक के बाद एक बच्चों के समेत उनकी डेथ हुई। और ऐसी घटनाएं जो बिल्कुल उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि पहली वाइफ, फिर दूसरी वाइफ, फिर तीसरी, और वो जो चौथी वाइफ थी तो वो एक बहुत अच्छी कलीसिया में जाती हैं, बहुत अच्छी कलीसिया में वो शिक्षा पा रही हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, लेकिन उनके अंदर ये उस बात को मैं अभी तक नहीं भूल पाई कि इतनी भयंकर बातें लोगों के जीवन में लोगों के जीवन में हैं और हम उन्हीं बेसिक बातों के द्वारा उन बातों को समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां हम नहीं उन बातों को। माइक्स, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने माइक्स को म्यूट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। किसका माइक है अभी भी ऑन है? आई एम सॉरी। मैं बता रही थी कि जब किसी के जीवन के बारे में मैंने ऐसा पाया कि उनके बहुत सारे, मतलब एक बहन है जिसने बताया बहुत सारे मतलब 2 बार 3 बार कितनी बार न जाने उन्होंने उनके मिसकैरेजेस हुए, यानी कि उन्होंने गर्भ धारण किया लेकिन उन्हें संतान नहीं मिल पाई। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर वाकई में हम गंभीर हैं, क्योंकि यीशु मसीह का वचन ऐसा नहीं कहता, परमेश्वर का वचन और हमारे जीवन का अनुभव जो लोगों के जीवन में देखा गया है, उनमें हमें तालमेल की कमी दिखती है। अनएक्सप्लेनेबल ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं जिनका कोई कारण, कई रिपोर्ट्स, लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, एक के बाद एक डॉक्टर्स, और डॉक्टर कह रहे हैं आपकी सारी रिपोर्ट्स परफेक्ट है, नॉर्मल है, लेकिन ये प्रॉब्लम डॉक्टर्स की समझ से भी बाहर जा रही है। कई लोगों के जीवन में जो मिसकैरेजेस का सिलसिला चल रहा है वो चीजें समझ से बाहर हैं। ऐसे कई वास्तविक और गंभीर परिस्थितियों से आज हमारे प्रिय लोग, विश्वासी, मसीही और जो बाइबल के जानने वाले लोग हैं, जब वो इस पीड़ा में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपसे भी मुलाकात होगी, कहीं ना कहीं आपकी भी ऐसे लोगों से पहचान होगी जहां पर लोग आपसे सवाल पूछेंगे कि भाई बहन ये बातें क्यों हैं, बाइबल की बातें मेरे जीवन में कहां आकर रुक रही हैं। और इन बातों का जवाब जब आपसे वो पूछेंगे, कहीं ना कहीं परमेश्वर के कदमों में हमें बैठना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि नहीं। तब पौलुस कहता है कि जो दूध है वो बालकों के लिए है, लेकिन वचन में लिखा सयानों के लिए अन्न है, जिनकी ज्ञानेंद्रियों के अभ्यास करते करते भले और बुरे के भेद करने में पक्के हो गए। यानी कि हमें ज्ञानेंद्रियां जो दी गई हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां तो हमारी आंख, नाक, हमारा टच, हमारा सुनना, ये है। इसके अलावा भी आत्मिक रीति से परमेश्वर की आत्मा ने हमें कुछ और ज्ञानेंद्रियां दी हैं, जैसे हमारी मन की आंखें, दर्शन की आंखें, स्वप्न की बातें, या आत्मा में जानना, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना, पवित्र आत्मा की आवाज की विटनेस अपनी आत्मा में महसूस करना।
ऐसे बहुत सी ज्ञानेंद्रियां हमारे लिए अभ्यास करने के द्वारा, यानी कि इनको बार बार यूज करने के द्वारा, कई बार स्वप्न से परमेश्वर बात करते हैं लेकिन हम नहीं समझ पाते कि स्वप्न का अर्थ क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। कई बार दर्शन की आंखें खुली होती लेकिन हम नहीं समझ पाते कि इस दर्शन के द्वारा प्रभु मुझे क्या सिखाना चाहते हैं और मुझे क्या करना है। कई बार हमें आत्मा में परमेश्वर कुछ बातों को बोलते हैं जो देखने में समझ नहीं आती, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना है। तब परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुम सयाने हो, तुम्हें ठोस भोजन की जरूरत है और तुम्हारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं जिसको तुम्हें अभ्यास करते करते क्या करना है, भले और बुरे के बातों में पक्के सिद्ध बन जाना है। सिद्धता अभ्यास से आता है। सिद्धता किससे आती है? अभ्यास के द्वारा सिद्धता आती है। अभ्यास करने के द्वारा परमेश्वर के लोग सिद्धता की ओर बढ़ते हैं। मेरा सवाल है कि ये इस तरह की परिस्थितियां जो हमें समझ नहीं आती, सालोमन को जानते हो ना? हेलो जीतू सालोमन, प्लीज अपने माइक को म्यूट रखें। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने माइक्स को म्यूट रखें सो दैट हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं। हालेलुया। मैं सबका जो बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, मैं सबको बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ और आप सबको मैं वेलकम करती हूँ। मैं एडमिट भी कर रही हूँ और आपके साथ जेनू यहाँ बैठो एंड जस्ट हेल्प हियर सिट। हालेलुया। मैं बता रही थी कि हमारा जीवन आत्मिक जो जीवन दिखाई दे रहा है वो फिजिकल है और उसके पीछे एक आत्मिक जगत है जो नहीं दिखता, लेकिन वहीं से सारी बातें नियंत्रित होती हैं। इंट्रोडक्शन टू स्पिरिट रैम, आत्मिक जगत से परिचय या एक आत्मिक जगत को के साथ एक मुलाकात। मेरे साथ एक वचन फिर हम देखेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 11 वचन और उसका 3। इब्रानियों 11 उसका 3। इब्रानियों उसका 11 उसका 3 मैं आपके लिए पढ़ूंगी। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो कुछ दिखता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो, यह नहीं है। मैं फिर पढ़ती हूँ। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। आप सब इस बात से परिचित हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। जो कुछ आपको दिखता है आपके लाइफ में, आप जो कुछ देख सकते हैं वो अनदेखे जगत का एक स्वरूप है। मतलब जो कुछ देखने में आता है वो अनदेखी वस्तुओं के द्वारा बना है। यानी कि जो भौतिक जगत है, लोगों को आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं पेड़ पौधों को, जानवरों को, सृष्टि को, लेकिन ये सब कुछ अस्तित्व में जब आया, ये अनदेखे आत्मिक जगत के द्वारा अस्तित्व में आया। आत्मिक जगत एक हम विश्वास करें या न करें, आत्मिक जगत इस भौतिक जगत की जननी है। आत्मिक जगत इस भौतिक जगत की माता है जिसने इस भौतिक जगत को जन्म दिया है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जानते हैं उत्पत्ति पहले अध्याय में कैसे परमेश्वर ने सृष्टि को वचन के द्वारा लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो, और परमेश्वर ने मुंह से आज्ञा दी और वैसे वैसे सृष्टि बनती चली गई। जो कुछ दिखता है वो नहीं दिखने वाले वस्तुओं और एलिमेंट्स के द्वारा अस्तित्व में आया है। लाइफ इज स्पिरिचुअल। जब आत्मिक जगत ने इस जगत को जन्म दिया है तो हमारी जो समस्याएं हमें आज दिखाई देती हैं या जो हमारे जीवन की आशीषें हैं, उन सब की उत्पत्ति भी आत्मिक जगत में होगी पहले।
मुझे वो वचन अच्छा लगता है जो मरकुस 11 के 24 में लिखा है। मैं समझती हूँ वो मेरे रेफरेंस में नहीं है, मैं फिर भी अभी मुझे याद आ रहा है, मैं लेती हूँ। मरकुस 11 का 24 लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, whatsoever things you ask in prayer, you believe that you receive them and you shall have them. मतलब पहले तुम विश्वास करो, प्रतीति कर लो, और तुम उसे आत्मिक जगत में पहले हम रिसीव करते हैं और भौतिक जगत में उसका प्रगटीकरण देखते हैं। तो मैं बता रही थी कि हमें इन सारे सवालों का जवाब तब मिलता है जब हम इस बात को जाने कि जीवन जो दिखता है उतना ही नहीं है। इस जीवन को चलाने वाला एक आत्मिक जगत है जो इसके पीछे है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। एक आत्मिक जगत है जो इस जीवन को संचालित कर रहा है, और आत्मिक जगत से जैसे जैसे हमारा परिचय होगा, जैसे जैसे आत्मिक जगत को हम जानने लगेंगे, वैसे वैसे हम उस बातों का प्रभाव देखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि इब्रानियों 6 के 1 में लिखा है, आओ हम सिद्धता की ओर चले। आओ हम सिद्धता, कैसे हम सिद्धता की ओर जा सकते हैं? भजन संहिता 18 का 28, साम्स 18, भजन संहिता 18 का 28। तू मेरे उजियाले को, तू मेरे दीपक को रोशन करता, और तू मेरे अंधियारे को, मैं आपके लिए पढ़ रही हूं भजन संहिता 18 का 28, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है। तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। परमेश्वर हमारे दीपक को जलाता और हमारे अंधियारे को उजियाला से भरता है। लेकिन क्या है ये दीपक? आप मुझे बताइए। आप में से सबने इस वचन को पढ़ा है, आपने सबने इस वचन को पढ़ा है। क्या है ये दीपक? जिस दीपक के जलाने के द्वारा यहोवा आपके जीवन के अंधियारे को उजाले में बदल देता। उसके बाद लिखा है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं और अपने परमेश्वर की सहायता से मैं शहर पनाह को लांघ जाता हूं। हम सबके जीवन में हम एक रुकावट को देखते हैं आगे बढ़ने के लिए। आपको लगता है मैं बहुत पढ़ाई करता हूं लेकिन मुझे जो रिजल्ट्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मुझे जिस तरह से आर्थिक उन्नति करनी चाहिए वो नहीं आ रहा है। एक शहरपना है, एक रुकावट है जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। बहुत यत्न, बहुत परिश्रम करने पर भी लोगों के जीवन में या चर्च में मुझे वो रिजल्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि कुछ तो रुकावट है जो दिखाई नहीं देती। ये है आत्मिक जगत के अंदर जो शहरपना होते हैं। यरीहो की दीवारें कई बार आंखों से नहीं दिखती लेकिन वो आत्मिक जगत में एक दीवार बनकर खड़ी होती है जिसके अंदर न जाने देती हैं, जिसमें से आशीषें आने से रोक देती हैं। ऐसी दीवारों को लांघ जाने के लिए परमेश्वर का, हमारे दीपक को परमेश्वर उजाला करता। मेरा सवाल है, क्या है मेरा दीपक? कौन सा दीपक? किस दीपक को परमेश्वर उजाला करता है तो हमारे जीवन में अंधेरे मिट जाते हैं और उजाला होता है। मेरे साथ आप फिर से खोल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार। अगर मैंने पिछली बार भी कहा था, आपसे रिक्वेस्ट किया था कि यदि आप गंभीरता से वचन को ले रहे हैं तो आपके पास एक पेन और नोटबुक रहे, और एक ही नोटबुक आप मेंटेन करें जिसके अंदर आप नोट करें। मत्ती 6 का 22 और लूका 11 का 34, ये दोनों एक ही वचन है। मत्ती 6 का 22 और लूका 11 का, मैं दीपक के विषय में बता रही हूं। वचन कहता है, तू मेरे दीपक को उजाला करता और तू मेरे अंधेरों को प्रकाशित कर देता, अंधकार को मिटा देता है। जब परमेश्वर अपने दीपक से हमारे दीपक को उजाला करता है। क्या है ये दीपक? लूका रचित सुसमाचार उसका 11 का 34, 11:34। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 का 34। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, तेरी शरीर का दिया तेरी आंख है। जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर उजियाला है, परंतु जब वह बुरी हो तो शरीर में भी अंधियारा है। ये शरीर एक परिवार भी हो सकता है, एक व्यक्ति का शरीर भी हो सकता है, एक समाज भी हो सकता है, और एक कौम हो सकता है,
एक चर्च हो सकता है, एक कम्युनिटी हो सकता है, लेकिन हर एक जगह पर अंधियारे का कारण क्या है? मैं फिर से पढ़ती हूँ, मैंने आपके साथ पढ़ा भजन 18 का 28 कि हे परमेश्वर तू मेरे दीपक को उजाला करता है। क्या है मेरा दीपक? उसका उत्तर है लूका रचित सुसमाचार उसके 11 के 34 के अंदर, तेरे शरीर का दिया या दीपक तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तेरा सारा शरीर उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरे सारे शरीर में भी अंधकार है। यानी कि हमारे शरीर का दीपक हमारी आंखें हैं। यदि परमेश्वर हमारी आंखों को प्रकाशित करता है। अब हम बात करते हैं, जब इफिसियों की पत्री 1:17 में पौलुस कहता है मेरी प्रार्थना है कलीसिया के लिए, मैं कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं कि हे परमेश्वर इनकी मन की आंखें प्रकाशित हो जाएं, इनकी मन की आंखें प्रकाशित हो जाएं। जो हमारे आईज है, हमारी मन की आंखें, वो हमारे लिए दीपक हैं। हमारे अंदर एक आत्मिक आंखें भी हैं। ये संसार की आंखें जो हमारे पास ये आईज हैं, इसी के द्वारा हमारी आत्मिक आंखें भी कनेक्ट होती हैं। ये हमारी जो भौतिक आंखें हैं ये बेकार नहीं है। इन्हीं आंखों के द्वारा आत्मिक आंखों से हम जुड़ते हैं। हमारे पास आत्मिक शरीर है, आत्मिक मनुष्यत्व है, आत्मिक आंखें हैं, आत्मिक कान है, आत्मा में हम संवेदनशील है, लेकिन हमारी ये जो भौतिक आंखें हैं ये हमें आत्मिक आंखों से जोड़ती हैं। पौलुस कहता है मैं प्रार्थना करता हूं कलीसिया कि तुम्हारी आत्मिक आंखें क्या हो जाए, ज्योतिर्मय हो जाएं। क्यों? क्योंकि मन हमारे शरीर का दिया हमारी आंखें हैं। जब ये आंखें प्रकाशित हो जाती हैं तब शरीर से अंधकार मिट जाता है, जीवन से अंधकार मिटने लगता है, परिवार से, समाज से और जिन जिन क्षेत्रों में उजियाला आता है। अभी ये आंखों में उजियाला होने का मतलब क्या है? जब परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसका 3 वचन के अंदर लिखा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है, लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो, उजियाला हो। ये उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 3 वचन में लिखा है। लेकिन आप जानते हैं कि ये जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उस समय परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा की सृष्टि तब तक नहीं की थी। सूर्य और चंद्रमा के विषय में तो लगभग 16 वचन में लिखा है। तब परमेश्वर ने दो बड़े लाइट्स बनाए और एक को दिन पर राज्य करने के लिए और दूसरे को रात पर राज्य करने के लिए, और उसने तारागणों को भी बनाया। ये 16 वचन में लिखा है। उत्पत्ति की पुस्तक 1:16 में लिखा है सूर्य और चंद्रमा की सृष्टि परमेश्वर ने की। लेकिन उससे भी पहले, सूर्य बनाने से भी पहले, चंद्रमा की सृष्टि से भी पहले, तारागण की सृष्टि से पहले, मनुष्य की सृष्टि से पहले, पेड़ पौधों की सृष्टि से पहले और आकाश की सृष्टि से पहले, जल भूमंडल की सृष्टि से पहले, इस पृथ्वी के स्वरूप में आने से भी पहले सबसे पहला काम परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। क्योंकि ये उजियाला है जिसने अंधकार को मिटाया। जिस पृथ्वी को बेडौल और सुनसान कहा गया, वही पृथ्वी एक खूबसूरत अदन की वाटिका बन गई। उजियाला हो। ये बेडौल और सुनसान हमारा जीवन हो, परिवार हो या समाज या हमारे जीवन से जुड़ा कोई भी क्षेत्र हो, आज वो बेडौल और सुनसान है। आज उसमें ऐसी बातें हैं जो वचन के अनुसार हमें समझ नहीं आ रही कि ये ऐसा क्यों है। उजियाला हो, वहां का अंधकार को मिटाने की सामर्थ उजियाले में है। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की रोशनी के विषय में परमेश्वर ने नहीं कहा, ये लाइट कुछ और थी। ये लाइट क्या है परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय, जॉन चैप्टर 1। आप नोट कर रहे हैं इसलिए मैं आराम से बोल रही हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका मैं कुछ वचनों को पढ़ रही हूं, स्पेशली 3 वचन। सारी वस्तुएं उसी के द्वारा बनाई गई, उसके बिना कुछ भी न बनाया गया। 4 वचन, यीशु मसीह के विषय में लिखा है, उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति
है। मैं फिर से हिंदी में इसको आपके लिए पढ़ूंगी। मैं इंग्लिश से पढ़ रही थी उसको, इंग्लिश बाइबल से मैंने उसको ट्रांसलेट किया, मैं हिंदी से पढ़ रही हूँ आपके लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, पहला अध्याय उसका 3रा वचन। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना मतलब आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, आदि में परमेश्वर के साथ यही था। ये वचन के विषय में कहा गया है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सभी कुछ जो कुछ दिखता है वो सब उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसी में जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ये वचन स्वयं यीशु मसीह जो देहधारी वचन, उसमें ज्योति है और उसमें जीवन है। और वही ज्योति जब मेरे और आपके दीपक को, हमारी मन की आंखों को प्रकाशित करती है, जीवन के हर एक अंधकार को मिटना होता है। अंधकार को मिटना। इस संसार में मैं एक बात सोच रही थी कि अगर मैंने पिछली बार भी इस बात का जिक्र किया कि मान लीजिए हम एक बहुत बड़े किसी होटल में जाते हैं, उस होटल के हर कमरे की एक चाबियों का होटल में गुच्छा होता है, हर कमरे का रूम नंबर की एक चाबी होती है। आपको रूम नंबर 10 में जाना है और रूम नंबर 5 की चाबी लेकर खड़े हैं तो वो रूम नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि गलत कुंजी हम लगा रहे हैं। हमारे पास चाबियां तो हैं, लेकिन हमें ये भी ट्रेन करना चाहता है परमेश्वर का आत्मा। सारी चाबियां तुम्हारे पास है, वचन तुम्हारे पास है, पवित्र आत्मा तुम्हारे पास है, अभिषेक तुम्हारे पास है। अब परमेश्वर का आत्मा इस अंत के समय में जिस तरह से अंधकार की सामर्थ्य ने कलीसिया पर हमला किया, लोगों पर हमला किया, मसीही लोगों पर, परिवारों पर, जवानों पर, बच्चों पर, उसके विरोध में परमेश्वर का आत्मा कहता है, आओ मैं तुम्हारे हाथों को युद्ध करना और तुम्हारी उंगलियों को बैटल यानी कि युद्ध के लिए तैयार करूं। आओ मैं तुम्हें तैयार करूं, निपुण। क्योंकि लिखा है कि जो सयाने हैं वो क्या करते हैं? अपने ज्ञानेंद्रियों को अभ्यास करते करते सिद्ध और पक्के होते हैं। आपके पास ज्ञानेंद्रियां परमेश्वर ने दी हैं सयानों को, सब ज्ञानेंद्रिय। क्योंकि जो बच्चे हैं, जो दूध पीते हैं, उनको अभी उन्हीं बातों से मतलब है कि प्रभु मुझे बीवी दे दीजिए, टीवी दे दीजिए, मेरी नौकरी पे आशीष दीजिए, बच्चों पे आशीष दीजिए और मैं और मेरा घर आशीष पाए, आमीन। इसके आगे मेरे पास प्रार्थना की कोई विषय नहीं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं इसके अलावा भी कोई आशीषें होती होंगी तो। लेकिन हम ये नहीं जानते कि जो इस तरह के बच्चे हैं वो, उनके विषय में बाइबल नहीं कहती। हम सब परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम सब उन बातों से ऊपर उठकर आए हैं। हम सब एक लेवल पर आए हैं जहां पर हमने परमेश्वर की उन बातों को, ज्ञानेंद्रियों को पाया है। आप में से कई हैं जिनको स्वप्न का, दर्शन का, भविष्यवाणी का और परमेश्वर के वचन का प्रकाशन है। परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा से बात करता है, परमेश्वर की ऑडिबल आवाज आप सुन पाते हैं। ये सारे ज्ञानेंद्रियां हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना है? अभ्यास, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करेंगे सिद्ध और मजबूत होते जाएंगे। जब इन ज्ञानेंद्रियों को हम मजबूती के साथ एक्सरसाइज, अभ्यास करते 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 सिद्ध होते जाएंगे, तब हम क्या कर पाएंगे? तब हम मदद कर पाएंगे उन लोगों की जिनके सामने सवाल है और जवाब नहीं, जिनके सामने परिस्थितियां हैं जिनके बारे में डॉक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं, जिनके बारे में लोगों के पास जवाब नहीं। ऐसी ऐसी ट्रेजेडीज, ऐसे ऐसे सवाल, ऐसे ऐसी बातें जिनका कोई हल समझ में नहीं आता। ऐसे परिवारों को मैंने देखा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें अपने जीवन में आशीषें तो दी हैं, लेकिन हमने औरों के जीवन की दुख और पीड़ा को देखकर उस पीड़ा को अपने अंदर महसूस किया। शायद वही बातें हैं जो आज हमें एक प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट करती हैं। मैं ऐसे प्रभु के दासों के जीवन के विषय में जानती हूँ जो जिनके उनके जीवन में बहुत सारी मिसकैरेजेस,
मिसकैरेजेस का मतलब वो लोग उनकी पहली एक पत्नी थी जिनकी मृत्यु हो गई, उस पत्नी के भी मिसकैरेजेस, मतलब एक के बाद एक के बाद एक उनके संतान गर्भ में मरती गई। फिर उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई आज से 6 साल पहले। उसके बाद उनकी दूसरी पत्नी हुई और दूसरी पत्नी के भी मेरे सामने अभी उन्होंने मुझे बताया, तब मुझे पता चला कि 2 से 3 मिसकैरेजेस उनके हो चुके हैं। सेवा के अंदर है, प्रभु का अनुग्रह है। हम कई बार बोलते हैं कि शायद प्रभु की यही इच्छा है, ये शायद प्रभु की यही इच्छा है, ये कहकर आगे बढ़ना सही नहीं है, क्योंकि प्रभु की इच्छा तो परमेश्वर ने वचन में लिख कर दी है। हे बांझ तू जय जयकार कर, तेरे जानवर और तेरे पक्ष, कोई भी तेरे आसपास तेरे बाउंड्री के अंदर भी कोई ना रहेगा जो बांझ होगा। परमेश्वर फ्रूटफुल करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर संतान की आशीष को देने वाला, हन्ना का परमेश्वर, रेबेका का परमेश्वर, रेचल और सारा का परमेश्वर है। फिर परमेश्वर के वचन हमने ये कह दिया कि ये सोचकर आगे बढ़ते हैं कि शायद प्रभु की यही इच्छा है। हम ऐसे सोचकर आगे बढ़ते हैं ना, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। कहीं ना कहीं ये बातें अंदर तक पीड़ा का कारण बनती है, उससे मानसिक दबाव, शारीरिक दबाव, और उसके बाद हमारे विश्वास को बार बार एक चैलेंज मिलता है कि क्या ये मेरा विश्वास सही है, क्या मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। बीते कई बार का अनुभव मेरे लिए फेलियर रहा, और ऐसी कई बातों के द्वारा हम सोचते हैं प्रभु की इच्छा, हम आगे बढ़ते, लेकिन वास्तव में शत्रु को बार बार हमें कुचलने का अवसर मिलता है। क्योंकि इस संसार में, मैं बता रही थी कि जब हम एक होटल में जाते हैं, हमारे पास बहुत सारे रूम्स की कुंजियां हैं, लेकिन जब तक सही कुंजी सही जगह पर नहीं जाएगी, कई द्वार तो कार्ड से खुलते, कार्ड को स्वाइप करने से। वहां हम एक चाबी लेके खड़े होते, हम कितना भी रोएं, वो द्वार हमारी आंसुओं के सामने नहीं खुलेगा। कई द्वार हमारे आंसुओं से नहीं खुलते हैं, वो चाबी से खुलते हैं, वो कुंजी से खुलते हैं। हमारा दुख, हम कितने भी सिंसियर हो, हम कह रहे हैं हमारी आंसू, हमने पीड़ा है, लेकिन हमने सही चाबी को, परमेश्वर भला परमेश्वर है, पिता प्रेम से भरा है। परमेश्वर चाहते हैं कि जो कुछ वचन में लिखा है वो मेरे और आपके जीवन में उसका प्रकाश हो, वही बातें मेरे और आपके जीवन में दिखाई दे, ताकि हमारे जीवन से, हमारी संतान, हमारे जीवन के हर क्षेत्र से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। आज चाहे हम अच्छा खाना खाएं, लेकिन यदि हमारे भाई और बहन भूखे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए पीड़ा का कारण है, क्योंकि हम सब मसीह की देह का अंग है। वचन में लिखा है, तुम में से एक अंग दुख पाता है तो सारे अंग दुख पाते हैं। जब सिर में दर्द होता है तो पैर को ऐसा नहीं लगता कि आओ हम पार्टी में चले। जब पेट में दर्द होता है तब हाथ को ऐसा नहीं लगता कि आओ मैं बैडमिंटन खेलूं। नहीं, शरीर के अंग जुड़े हुए हैं। जब एक अंग दुख पाता, चाहे हम सोच रहे हैं कि प्रभु मेरे पास तो ये ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन मैंने उन लोगों की ब्लेसिंग्स, मैंने उनके चैलेंजेस और लोगों के जीवन के संघर्षों को मेरे जीवन में इतना ज्यादा, मैंने शायद पिछले 1 साल में इन बातों पे इतना मनन किया। मैंने कहा परमेश्वर, ये महिमा को प्रकट करना है, ये तेरे लोग हैं, तेरे सेवा करते हैं, तेरी महिमा करने वाले लोग, तेरे वचन के जाने लोग। शत्रु इनके जीवन को अंधकार करके नहीं रख सकता। क्या कारण है? क्योंकि ये बातें जो ऊपर से दिखाई दे रही हैं, इन सब का जो स्रोत है, चाहे वो ट्रेजेडी हो, चाहे वो दुख हो या पीड़ा हो, चाहे वो भलाई और ब्लेसिंग हो, वो सब का उत्पन्न होने का सोर्स, उन सब का जन्म आत्मिक जगत से शुरू होता है। आत्मिक जगत में आशीषों का जन्म होता है और वो प्रकट होता है इस भौतिक जगत में। ट्रेजेडीज को भी अंधकार की सामर्थ, क्योंकि इफिसियों की पत्री में अगर आप पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री में लिखा है, 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तुम तो मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए, तुम तो आज मसीह के साथ बैठे हो। ओ वाह, क्या बढ़िया बातें लिखी हैं। हम मसीह के साथ जिलाए गए, हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे, हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे। फिर हमारे जीवन की ये पीड़ाएं कौन सी कहानी बोल रही हैं? ये ट्रेजेडीज, ये ऐसी बातें, या कुछ, मैं मानती हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन में प्रोसेस को मैं इनकार नहीं करती। मैं नहीं कहती कि एक मसीह के जीवन में दुख नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने भी दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। दुख अलग होता है। परमेश्वर की आज्ञा मानने के कारण
जैसे एक बार मेरे हस्बैंड को 2017 में जब परमेश्वर की आज्ञा माननी पड़ी कि उन्हें परमेश्वर के उनके जिस जॉब में कर रहे थे उस जॉब में कहा गया कि आप मूर्ति पूजा के लिए अपने संगीत को दीजिए। उन्होंने कहा मैं इस संगीत को आप मूर्ति पूजा के लिए नहीं दे सकता। वहां उन्होंने कहा हम आपको जॉब से निकाल रहे हैं। तो वो एक तरह की संघर्ष और चुनौती और सताव है, लेकिन वो आज्ञा मानने के द्वारा भी हम कई बार दुख से आग की भट्टी से चलते हैं, लेकिन हम परमेश्वर हमें सिद्ध करता, ताया हुआ, परिपक्व और तैयार करता है। लेकिन जब शत्रु हमें कुचलता, हमें बिखेरता है, विश्वास को वो खत्म करता है। और न केवल हमारे, लिखा है कि एक स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल बी स्कैटर्ड, यानी कि जब चरवाहे को जब मार पड़ती है तो उसकी पूरी भेड़ बिखर जाती है। जब एक व्यक्ति एक मसीह के जीवन में ऐसी बातों को लाता है, कईयों के विश्वास को वो चुनौती देता है। मैं परमेश्वर के वचन से बताना चाह रही हूं कि आत्मिक जगत से, अंधकार की सामर्थ से इन बातों का जन्म होता है और इन बातों का खात्मा भी आत्मिक जगत में जाकर ही हमें इन बातों को कुचलना है, क्योंकि ये अधिकार हमें यीशु मसीह ने दिया। आप विश्वास जानिए, आज हम जो भी आज आराधना करें, प्रार्थना करें, सेवा करें, कुछ भी करें, हमारी इन सारी बातों का आधार क्या है? यीशु मसीह का सिद्ध कार्य जो उसने क्रूस पर मारे जाकर, गाड़े जाकर, तीसरे दिन जी उठकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान होकर जो फिनिश्ड वर्क यीशु मसीह ने जिस कार्य को संपूर्णता से, सिद्धता से पूरा किया, वो ही मेरे और आपके विश्वास का आधार है। लेकिन वो प्रोफेसी है। हम तो मसीह के साथ जिलाए गए, हम मसीह के साथ बिठाए गए, हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। लेकिन वही इफिसियों की पत्री पहले अध्याय में कहती है कि तुम तो मसीह के साथ जिलाए गए, स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए। 6वें अध्याय में आकर वही इफिसियों की पत्री कहती है कि ऊपर से नीचे तक अपने युद्ध के हथियार बांधकर खड़े हो जाओ कि उस बुरे दिन का सामना कर सको। क्यों? हम तो स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए ना, हम तो मसीह के साथ जिलाए गए, हम तो मसीह के साथ हमारा जीवन छुपा हुआ है। कोलोसियों कहता है फिर हमें उद्धार का टोप, हाथ में तलवार और झिलम पहनकर, फिर लिखा है क्योंकि तुम्हारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है। फिर ये मलयुद्ध भी है। जी हाँ, हम जीवन में ये सब सच्चाइयों के बीच रहते हैं। ये मलयुद्ध है और लिखा है तुम्हारी जो मलयुद्ध है अंधकार और शैतान और अंधकार की सामर्थ से है जो ऊंचे स्थानों पर है। मेरे को एक बात समझाइए, ये हाई प्लेसेस, ऊंचे स्थान जिसको आप कहते हैं, ऊंचे स्थान, अंधकार की सामर्थ, आकाश के अंधकार की सामर्थ, क्या कोई गूगल मैप इनका लोकेशन बता सकता है कि कहाँ है ये अंधकार की सामर्थ? ये आत्मिक जगत के बारे में रेफरेंस है। ये गूगल मैप में और सैटेलाइट में और जीपीएस सिस्टम में कैप्चर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अंधकार की सामर्थ आत्मिक जगत में एक जगह से, उसका काम क्या है? शत्रु का भरमाना, डिसीवर और भाइयों पर दोष लगाना। वो अवसर ढूंढता है मुझ पर और आप पर दोष लगाने का, और धोखे के द्वारा वो आदम से लेकर हम तक धोखे के द्वारा हमारे जीवन में राज्य करता। इसलिए इस आत्मिक जगत की सच्चाई को जानकर, उस आत्मिक जगत में जो मसीह की आशीषें हैं, जो मसीह की ब्लेसिंग्स है, जो वचन में मेरे लिए और आपके लिए ब्लेसिंग्स है, उसको स्थापित करना, जो प्रोफेसी है उसको अनुभव में लाना। अगर वचन में लिखा है कि तुम आशीषित हो, तुम्हारा कटोरा उमड़ रहा है, लेकिन वास्तविक जीवन में मेरे कटोरे में अगर कमी और घटी है, तो मुझे मसीह की आशीष जो आत्मिक जगत में यीशु मसीह ने मेरे लिए सिद्ध किया, मेरे लिए पूरा किया, उसको अनुभव में स्थापित करना है। और उसके लिए लिखा है जो इफिसियों 6वें अध्याय में कि ऊपर से नीचे तक अपने युद्ध के हथियार बांध लो और हाथ में वचन की तलवार, आत्मा की तलवार ले लो, क्योंकि तुम्हारा मलयुद्ध मांस और लहू से। आपको पता है, और अचानक आपको लगेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये मेरा बॉस जो मैं अच्छा काम कर रहा हूं, अचानक इसका व्यवहार मेरे प्रति क्यों बदल गया? ये अचानक मुझे सताने लगा। हो सकता है ये आपके परिवार में हो। मैं जो बातों को कह रही हूं, मैं अनुभव के आधार पर बता रही हूं। मैंने कई परिवारों में देखा हूं कि अपने लोग अपनी बातों के द्वारा सता रहे हैं, मतलब माता भाई बहनों में ये बातें होती हैं,
तो आपको लगेगा कि ये क्या बातें हैं, क्या हो गया, अचानक ऐसा क्या हो गया? क्योंकि आपको जो लोग दिखाई दे रहे हैं, अचानक लोगों का व्यवहार आपके प्रति बदल जाता है। आपको समझ में नहीं आता कि ये अब तक सही थे, अब तक ऐसे कैसे बदल गए? क्यों? क्योंकि आप सिर्फ लोगों को देख पा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा मन युद्ध मांस और लहू से नहीं, अंधकार और प्रधानता की उन आत्मिक सेनाओं से है। क्योंकि एक आत्मिक सेना है जो लोगों के दिल दिमाग को भटकाकर, भरमाकर, उनको भड़काकर, जलन, क्रोध, ईर्ष्या के द्वारा आत्मा से ऐसे बातों को प्रेरित करती है जिसके द्वारा कड़वाहट की बातें रिश्तों में, लोगों में, जॉब्स में, परिस्थितियों में वो लेकर आती है। लेकिन हम अगर इन बातों से अनजान हैं, आत्मिक जगत में आपको पता है हम कैसे राज्य कर सकते हैं। हमारा राज्य करना हमारे लाइट, यानी कितना आप प्रकाशित हैं, कितना वचन का प्रकाश आपके पास है, वो ही आपकी सामर्थ्य है कि आपकी वही राज्य करने की क्षमता है। मेरे पास कुछ क्षेत्रों में वचन का प्रकाश है, मैं उन क्षेत्रों में राज करूंगी। कुछ क्षेत्रों में मैं वचन को बिल्कुल नहीं जानती, वहां मैं राज्य नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि मैंने जैसा बताया, किसी दरवाजे के सामने खड़े होकर आंसू बहाने से वो दरवाजा नहीं खुलेगा। उस दरवाजे को खोलने के लिए मुझे ठीक चाबी उस जगह पर लगानी पड़ेगी। वो कुंजियां, वो चाबियां, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा, परमेश्वर के राज्य की भेदों को मैं तुम्हें बताने आया हूं। वो दृष्टांतों में है, वो भेद है, वो डिकोड करना पड़ेगा, यानी कि उस भेद को हमें सुलझाना है। पवित्र आत्मा की सहायता के बिना परमेश्वर का वचन को समझना असंभव है। ये पवित्र आत्मा है जो उन भेदों को हम पर प्रकट करते हैं। ये पवित्र आत्मा है जो उन भेदों को हम पर स्पष्ट और जाहिर करते हैं। आपको पता है लाइफ में चीजें बहुत डिफरेंट होती हैं अगर हमारा नजरिया, हमारी आंखें प्रकाश। आप इस अंधकार की सामर्थ पर या आत्मिक जगत पर राज्य करना चाहते हैं जो जगत दिखता नहीं, सीधी सी बात है, जितना वचन का प्रकाश मेरे और आपके पास है उसी क्षमता में हम राज्य कर पाएंगे। जितना वचन का प्रकाश, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रकाश में बढ़ो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आया है। जब आप उठेंगे, आप प्रकाशमान होंगे, तब राजा भी आपके प्रकाश की ओर आएंगे, अन्य जाति भी आपके प्रकाश की ओर आएंगे। आपसे पूछेंगे क्या राज है आपके बिजनेस का, क्या राज है आपके परिवार की सफलता का, क्या राज है आपकी जॉब में उन्नति का, क्या राज है, तब वहां खड़े होकर आप कहेंगे यीशु मसीह, यीशु मसीह। उसकी महिमा आप जिस स्थान पर हैं वहां पर प्रकट होती है, क्योंकि यीशु अपनी महिमा को अपनी कलीसिया को देना चाहता है, अपनी दुल्हन को महिमा में देखना चाहता है, लुटी पुटी और ऐसे घायल दुल्हन नहीं। यीशु मसीह एक महिमा तेजोमय दुल्हन को लेने आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक जगत जो है, हम भौतिक विज्ञान के अंदर एक बात को सिखाते हैं कि भौतिक विज्ञान से और साइंस से ये बाइबल की बातें अलग नहीं है। आज क्वांटम फिजिक्स एक क्षेत्र है जो कहता है कि हर एक दिखने वाली चीज, जैसे ये पेन है, इसके साथ एक तरंग जुड़ी हुई है। आपको दिख रहा है क्या? ये आप पेन देख सकते हैं, क्या आप इससे जुड़ा हुआ तरंग या वेव देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटा है। लेकिन नहीं देख सकते इसलिए ये कहना कि इसके साथ कोई वेव या तरंग नहीं जुड़ी है, ये गलत होगा। इस पेन के साथ एक तरंग जुड़ी हुई है, वेव, ये सिद्ध है क्वांटम फिजिक्स में। हर एक तरंग के साथ एक शरीर, और हर एक शरीर के साथ, चाहे वो जीवित शरीर हो या ऐसा बिना जीवन का, उसके साथ एक तरंग जुड़ा हुआ है। मेरे और आपके बॉडी के साथ वेव्स, तरंगे जुड़ी हुई हैं, सिर्फ इसलिए कि हम नहीं देख सकते, हवा को नहीं देख सकते, लेकिन उसका प्रभाव बताता है कि हवा है। हवा हम नहीं देख सकते, हवा की मौजूदगी को नहीं देख सकते, लेकिन वो अपने प्रभाव से बता देता है कि वो है, और उसका प्रभाव हम देख सकते। उसका प्रभाव हम अपने नाव चलाने वालों को पूछिए, हवा का प्रभाव, मछुआरों से पूछिए हवा का प्रभाव,
एरोप्लेन चलाने वालों को, जो पायलट से, उनसे पूछिए हवा का प्रभाव। जिस हवा को मैं और आप कहते हैं हम नहीं देख सकते, उसका प्रभाव होता है। जिन तरंगों को, जिन आत्मिक तरंगों को हम नहीं देख सकते, लेकिन वो प्रभावशाली हैं, और वहीं से, वही आपका कंट्रोल रूम है, वहीं से आप अपने जीवन की दिखने वाली बातों में परिवर्तन ला सकते हैं। मेरा समय यहाँ पर रुकने के लिए मुझे कहता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आने वाले समय में बहुत ही गंभीरता से हमारे जुड़ने का कोई और कारण नहीं है, मकसद नहीं है कि हमें कोई एक ग्रुप बनाना है। सिर्फ ये है कि जितने लोगों में भूख और प्यास है, जो सयाने हैं, जिनके पास ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनके पास दर्शन है, स्वप्न है, परमेश्वर की आवाज आत्मा में सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज कानों में सुनते हैं, परमेश्वर उनसे प्रकाशन से, वचन से खोलकर बातें करता है, उनको परमेश्वर ने एक ऐसे स्थान पर रखा है, लोग आपकी ओर देख रहे हैं कि कब आप प्रकाशित होंगे तो वो भी प्रकाश। आपके जीवन से जुड़े कई लोगों का जीवन है। आपका जीवन एक जिम्मेदारी के स्थान पर है, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रकाश में बढ़ेंगे, उसी प्रकाश में आपका परिवार, आपसे जुड़े लोग, आपका बिजनेस, आपके हर एक बातें प्रकाशित होंगी। आप एक इंपॉर्टेंट, परमेश्वर की दृष्टि में एक बहुमूल्य व्यक्ति हैं, जिन्हें परमेश्वर चुनकर सयाने लोगों को ज्ञानेंद्रियां, अपने आत्मा में परमेश्वर की आवाज को सुनने की, परमेश्वर कहते प्रैक्टिस, अभ्यास। ये बातें हम आने वाले समयों में, एक साथ हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम आने वाले समयों में जिन विषयों पर सीखेंगे, मैं बताना चाहती हूँ प्रार्थना। ये बहुत सिंपल चीज है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आने वाले समय में इन भेदों को हम सीखेंगे। क्या है प्रार्थना, किस तरह की प्रार्थना के द्वारा रिजल्ट्स कमांड किए, क्योंकि चेले प्रार्थना करते थे, यहूदी थे, बचपन से प्रार्थना करते थे, लेकिन उन्होंने एक बड़े होने के बाद 20-30 साल की उम्र में उन्होंने यीशु मसीह को देखा और कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। ये नहीं कि चेलों को प्रार्थना करनी नहीं आती थी, उनको प्रार्थना करनी आती थी, यहूदी थे, प्रार्थना बचपन से करना जानते थे, लेकिन उन्होंने एक बात देखी कि यीशु मसीह की प्रार्थना में फर्क है। उसकी प्रार्थना से आंधी और तूफान थम जाते हैं, उसकी आज्ञा से। उसकी प्रार्थना से 2 रोटी से 1000 लोग खाते हैं, उसकी प्रार्थना से कब्र खुलती है, उसकी प्रार्थना में प्रभाव है। तब उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, लॉर्ड टीच अस टू प्रे, हमें प्रार्थना करना सिखा, ऐसी प्रार्थना जिससे प्रभाव देखने को मिले जीवन में, हर क्षेत्र में। हम प्रार्थना के विषय में सीखेंगे, हम परमेश्वर के वचन को कैसे प्रकाश में लेकर आना है, कैसे परमेश्वर के वचन को तलवार बनाना है, कैसे परमेश्वर के वचन को धारदार हथियार बनाना है, कैसे परमेश्वर के वचन के प्रकाश से अपने खुद के जीवन के अंधकारों को मिटाएंगे, फिर अपने परिवार के, फिर अपने समाज के, फिर अपने लोगों के, फिर हमसे जुड़े हर एक व्यक्ति के जीवन को प्रकाशित करेंगे। हम वचन से कैसे हम अंधकार के ऊपर जय पाएंगे, आत्मिक जगत पर कैसे हम राज्य कर सकते हैं, नहीं दिखने वाले जगत पर हम कैसे अपने ज्ञानेंद्रियों के अभ्यास को, कैसे अपने स्वप्नों को इंटरप्रेट करेंगे, कैसे अपने दर्शनों को मार्गदर्शन वचन से देखेंगे, क्योंकि कोई भी बात परमेश्वर के वचन से, दायरे से बाहर नहीं है। हमारे स्वप्न कैसे अगर हमने कोई स्वप्न देखा तो अब हमें क्या करना चाहिए, कोई बुरा स्वप्न देखा तो क्या करना चाहिए, कोई अच्छा स्वप्न देखा तो क्या करना चाहिए, कैसे परमेश्वर की जो आशीषें हैं कि तू फलवंत है, वो आशीष जो वचन में लिखी है वो मेरे अनुभव में कैसे लेकर आना है, छुटकारा क्या है, क्यों दुष्टात्माएं सताती हैं, क्यों दुष्टात्माओं का प्रभाव लोगों के जीवन पर हावी है। ये बातें यदि परमेश्वर हमें अगर सिद्ध कर दे तो हो सकता है आपसे जुड़े कई लोगों के लिए आप इन बातों के द्वारा उनके जीवनों को प्रकाशित, आशीषित और ब्लेस कर दे। डिलीवरेंस, यीशु के लहू में क्या सामर्थ है, कब कब यीशु के लहू को हमें अपने जीवन में, उसको कैसे यीशु के लहू की सामर्थ को पहचान कर उसके प्रभाव को देखना है। यीशु के वचन की क्या सामर्थ है, नाम में क्या सामर्थ है, क्यों यीशु का नाम इतना सामर्थ, ये सारे भेद हैं जो परमेश्वर ने अपने वचन में रखे हैं। जब कलीसिया लिखा है कि जो सयाने हैं वो क्या करेंगे, ये लिखा है कि वो इक्विप हो जाएंगे, मतलब स्किलफुल यानी कि जिनके हाथों में दक्षता आ जाती है,
उनके हाथों जैसे पेंटिंग करने वाले, मुझसे सीधी लाइन नहीं खींचती, लेकिन पेंटिंग करने वाले थोड़ी ही देर में एक खूबसूरत नजारा हमारे साथ, उनके हाथों में वो दक्षता है। परमेश्वर कहता है तुम्हारे हाथ अब लड़खड़ाने वाले ना हो। जब जीवन में आंधी और तूफान उठे तब जाकर अब क्या करूं। यीशु मसीह की खास बात ये थी कि हर परिस्थिति में उनको मालूम था कि क्या करना है। आंधी तूफान उठे तो क्या करना है, लाजर मर गया तो क्या करना है, 2 रोटी 5 मछली 5,000 की ज्यादा भीड़ को खाना खिलाना है, तब क्या करना है, कब धन्यवाद देना है, कब डांटना है, कब प्रार्थना करना है, कब क्या करना है। जीसस न्यू, उनको ये सब कुछ, उनको वो सिद्ध थे अपने अपने ज्ञानेंद्रियों के अभ्यास करते करते। यीशु मसीह सिद्धता में आ गए कि वो कंफ्यूज नहीं थे कि जीवन की इन परिस्थितियों में मुझे क्या करना है। परमेश्वर चाहते हैं कि हमें मसीह के स्वरूप में बदलना, मसीह के स्वरूप में बदलना। हमारे जीवन में भी जब कुछ चीजें आ जाए तो वो हमें बिखेर के न रख दे, लेकिन हमें मालूम हो कि इस समय क्या करना है, कब यीशु के लहू की सामर्थ को लेना है, कब छुटकारे की प्रार्थना करनी है, दुष्टात्माओं से लोगों के जीवन को क्यों और कैसे आजाद करना। इन बातों के विषयों पर परमेश्वर का आत्मा हमें अनुग्रह करे तो हम जुड़ पाएंगे, और हम जुड़ पाएंगे, हम सीखेंगे, हम सक्षम होंगे पहले पर्सनली अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज, और जहां तक परमेश्वर ने आपका दायरा ठहराया है वहां तक आप प्रभावशाली हो। आज मैंने आत्मिक जगत के विषय में बताया कि जो कुछ दिखता है वो जो नहीं दिखता उसके द्वारा अस्तित्व में आया है, और जो परेशानी आपको दिखती है उसका जो जन्म है वो आत्मिक जगत में हुआ है, जो भलाई आपको दिखती है उसका जन्म भी आत्मिक जगत में हुआ है। परेशानी हर समय अंधकार की सामर्थ्य लाए जरूरी नहीं, कभी कभी परमेश्वर हमें प्रोसेस में अलाउ करता है जिससे हम सिद्ध होते जाएं। इन बातों में फर्क करना, भले और बुरे का भेद को जानना, आत्मा में परिपक्व होना, यही हमारे जुड़ने का कारण है। आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आने वाले समय में, आने वाले 3 महीने 4 महीने में हम आपके लाइफ में टेस्टिमोनीज को देखना चाहते हैं। जिस क्षेत्र में आप हैं, आपसे जुड़े लोग गवाहियों में चले, आपकी कलीसिया उन्नति पाए, आपके लोग, आपके ग्रुप, आपके टीम, आपके परिवार में अद्भुत परिवर्तनों के साथ आप खड़े हो, और जिसके द्वारा यीशु मसीह की महिमा, उसका तेज, उसकी ग्लोरी आपके परिवार और आपके जीवन में हो, और राजा और अन्य जाति उस महिमा के प्रताप की ओर आए, यीशु मसीह की कलीसिया उन्नति पाए। यही हमारा मकसद, यही हमारी विचार है, और हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हमें पवित्र आत्मा चलाते, मैंने पहले भी बताया, इस ग्रुप के लीडर, इस फेलोशिप के मुखिया पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह हैं, वो चलाते, वो प्रभु हैं, वो राजा, उनकी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। मेरा समय पूरा होता है, और हम एक छोटा धन्यवाद के गीत के साथ यहाँ पर अपनी आंखों को आप बंद करें, और परमेश्वर की आत्मा ने यदि आपसे बात किया है, आप इस समय परमेश्वर से अपने आप को सौंप दे परमेश्वर को, और परमेश्वर से अपने हृदय की बातों को कहें कि परमेश्वर का आत्मा आपको जहां है वहीं स्पर्श करे। यदि आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते, पवित्र आत्मा से भर जाए, यदि नया स्पर्श, ताजा अभिषेक चाहिए, वही मिलने पाए। और अंत में, जैसे मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप में से कोई भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करना चाहते हैं, हमारे पास एक सुंदर हमारी टीम है प्रार्थना करते, बोझ से हम प्रार्थना करेंगे। आप व्हाट्सएप से भी बता सकते हैं, या फिर आप पर्सनली भी इस मीटिंग में भी बता सकते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। चैट में भी आप लिख सकते हैं, हालेलुया, हालेलुया। दिलो जा से पुकारूं तुझे, दिलो जा से पुकारूं तुझे, आज की लगाए मुझे, मेरे जीवन में बसे रहे मेरे जीवन में बसे रहे यीशु।
यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए प्रार्थना के साथ हम विदा होंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रेम पिता, तुम हमारे अंधियारे को उजियाला करने वाला परमेश्वर, हमारे दीपक को जलाने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। हम में से प्रत्येक के मन की आंखें ज्योतिर्मय हो प्रभु, ये आज तुझसे प्रार्थना है हमारी। और प्रभु आत्मिक जगत को बातों को हम समझ सके प्रेम परमेश्वर पिता, हालेलुया। और प्रभु आत्मिक हथियारों को लेकर हम चलने पाए यीशु मसीह। और प्रेम पिता परमेश्वर जय से जय में बढ़ते चले जाएं। हम में से प्रत्येक प्रभु जो विभिन्न जगहों पे तूने हम में से हर एक भाई बहन को रखा है, कोई जॉब करता, कोई बिजनेस करता, कोई और कुछ काम करता है प्रभु, हर एक को तूने ठहराया है प्रभु उस स्थान के लिए प्रभु, कि तेरे नाम की महिमा उनके जीवन के द्वारा होने पाए। हम में से प्रत्येक को तू ऐसा ही अनुग्रह दे प्रेम परमेश्वर, कि हम जहाँ भी जिनके बीच में भी रहें प्रभु, अनेक आत्माओं को तेरे लिए जीतने वाले हो सके। तेरा धन्यवाद करते सब बातों के लिए, सब बातों को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमारी संगति के लिए धन्यवाद देते, सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, और विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। सबको प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। अपने चैट में भी अगर किसी को प्रेयर रिक्वेस्ट है आप दे सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं। या थैंक यू, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। हमारा जो जूम आईडी रहेगा वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, तो यही सेम लिंक से आप नेक्स्ट टाइम भी जुड़ सकते हैं।